नमस्कार। न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा शो जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में। गोपीनाथ बोरदोलोई भारत के स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ नजदीक से कार्य किया। उनके योगदानों के कारण असम चीन और पूर्वी पाकिस्तान से बच के भारत का हिस्सा बन पाया। वे 19 सितंबर 1938 से 17 नवंबर 1939 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें सन 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म 6 जून 1890 को राह नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम बुद्धेश्वर बोरदोलोई और माता का नाम प्रेनेश्वरी बोरदोलोई था। जब गोपीनाथ जी मात्र 12 वर्ष के थे, इनकी माता का देहांत हो गया। 1907 में मैट्रिक पास करने के बाद इनको कॉटन कॉलेज इंग्लैंड के कॉटन में रोमन कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल उसमें दाखिला मिल गया। उन्होंने 1909 में प्रथम श्रेणी में IE पास किया और जाने माने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया और 1911 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1914 में कोलकाता विश्वविद्यालय से MA किया। इन्होंने 3 साल कानून की पढ़ाई की और बिना परीक्षा में बैठे ही वापस गुवाहाटी आ गए और फिर तरुण राम फुकन के कहने पर सोनाराम हाई स्कूल में प्रिंसिपल की अस्थायी नौकरी कर ली। उसी दौरान इन्होंने कानून की परीक्षा दी और पास भी हुए। 1917 में गुवाहाटी में इन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। 1926 में गोपीनाथ बोरदोलोई ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में भाग लेने के बाद जहां अपनी लोकप्रियता में वृद्धि की, तो वहां वे सामाजिक जीवन से भी अधिक जुड़ते गए। 1932 में वे गुवाहाटी की नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। उस समय असम की स्थिति एक पिछड़े प्रदेश की थी। न तो उसका अपना पृथक उच्च न्यायालय था और न ही कोई विश्वविद्यालय। गोपीनाथ जी के प्रयत्नों से ये दोनों बातें संभव हो सकी। 1939 में जब कांग्रेस ने प्रदेश विधानसभाओं के लिए चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया, तो गोपीनाथ बोरदोलोई असम से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए और मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वे पूरी तरह से असम की जनता के लिए समर्पित हो गए। वे शेरे असम ही नहीं बल्कि भारत रत्न भी थे। 1929 में सरकारी विद्यालयों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक के संबंध में सरकार का आदेश निकला, तो गोपीनाथ बोरदोलोई ने ऐसे विद्यालयों के बहिष्कार का आंदोलन चलाया। परंतु वे शिक्षा के महत्व को समझते थे। उनके प्रयत्न से गुवाहाटी में कामरूप अकादमी और बरुआ कॉलेज की स्थापना हुई। आगे चलकर जब उन्होंने प्रशासन का दायित्व संभाला, तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम मेडिकल कॉलेज और अनेक तकनीकी संस्थानों की स्थापना में सक्रिय सहयोग दिया। गोपीनाथ बोरदोलोई के नेतृत्व में असम प्रदेश में नवनिर्माण की पक्की आधारशिला रखी गई थी। इसीलिए उन्हें आधुनिक असम का निर्माता भी कहा जाता है। 5 अगस्त 1950 ईस्वी में जब वे 60 वर्ष के थे, तब उनका देहांत गुवाहाटी में हो गया। गोपीनाथ बोरदोलोई के प्रयत्नों से ही असम आज भारत का अभिन्न अंग हो गया है। ब्रिटिश सरकार ने उस क्षेत्र को अलग करने की योजना बनाई थी। उस समय कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व कर रही थी। कांग्रेस के संबंध में ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसे भयंकर षड्यंत्र समझा और कांग्रेस से इस पर जोर डालने को कहा। इसके अतिरिक्त असम में सरकार बनाने और उनकी उन्नति के लिए जो कार्य उन्होंने किया, अंततः भारत सरकार ने उन्हीं से प्रभावित होकर उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।